मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। मिठू जी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है। मैंने कुंडी तो लगा ली है, लेकिन मुझे डर रहता है दरवाजे की कुंडी खराब है। मैं कल लोहार को बुलाकर दरवाजे की कुंडी ठीक करवा लूंगा। डर किस बात का, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। पक्षी घोंसलों में भी तो रहते हैं। तोता और तोती अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। ना जाने तोते सोए हुए होंगे या जाग रहे होंगे। दरवाजे पर दस्तक देकर देखती हूँ। रानू चिड़िया तोतों के घर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू जी, ये इस समय कौन है? कौन है? मैं हूँ मिठू भाई। रानू चिड़िया कुकू को दूध देने लगी तो देखा डिब्बे में शक्कर नहीं है, थोड़ी शक्कर लेने आई हूँ। मिठू जी, दरवाजा खोल दो, रानू चिड़िया है। मिठू तोता दरवाजा खोल देता है। रानू चिड़िया घर के अंदर आती है। मैंने इस समय आपको तंग ही किया, लेकिन कुकू है कि दूध पिए बिना सोता ही नहीं है। तंग किस बात का किया? हम पड़ोसी हैं आपके। रानू बहन, पड़ोसी एक दूसरे से चीजें लेते देते ही रहते हैं। ऐसे कहते हुए हरियाली तोती रानू चिड़िया को शक्कर का डिब्बा पकड़ाती है। शुक्रिया हरियाली, मैं जाती हूँ। रानू चिड़िया चली जाती है। मिठू तोता दरवाजे की कुंडी लगाता है और घोंसले में लेट जाता है। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से तोतों के घर के पास आ जाती है और अपने पाँव से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देती है। मिठू जी, दरवाजा खोलो, शायद रानू चिड़िया कुछ भूल गई है। मिठू बिना पूछे ही दरवाजा खोल देता है। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली झट से घर के अंदर घुस जाती है। बिल्ली, हरियाली बचाओ, काली बिल्ली घर में आ गई है। हरियाली जल्दी से उठकर अलमारी के ऊपर बैठ जाती है और काली बिल्ली तोते को अपने पैरों से पकड़ लेती है। भूख से मर रही थी, माफ करना तोते, अगर तुझे नहीं खाऊंगी तो सारी रात नींद नहीं आएगी। म्याऊ। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छी छी, बिल्ली, कोई बचाए, हमारे घर में बिल्ली घुस आई है। काली बिल्ली मिठू को उठाकर छलांगे लगाती हुई वहां से भाग जाती है। हरियाली तोती जल्दी से अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया जाग ही रही थी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू, बहुत बुरा हुआ, वो काली बिल्ली मेरे मिठू को उठा कर ले गई है। हाय, मैं मर गई। वो काली बिल्ली तो मिठू को खा जाएगी। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जल्दी चलो हरियाली। रानू चिड़िया घर से एक लाठी उठाती है और हरियाली को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। कौवो, गोरी, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कौवा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया, सब ठीक तो है? मिठू को काली बिल्ली उठा कर ले गई है, हमें मिठू को बचाना होगा। गोरी भी बाहर आ जाती है। वो काली बिल्ली पहाड़ों की गुफा में रहती है। मैंने कालू से बड़ी गुफा के पास देखा था, वो अभी रास्ते में ही होगी। हमें शॉर्टकट रास्ते से जल्दी से गुफा के पास जाना होगा। रुको, मैं लाठी उठा लूं। कौवा भी लाठी उठा लेता है और वो सब गुफा की तरफ उड़ते हैं। काली बिल्ली मिठू को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपनी बहन के दरवाजे पर दस्तक देती है। म्याऊ म्याऊ, छोटी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। काली बिल्ली की छोटी बहन दरवाजा खोलती है। बड़ी, ये तोता कहाँ से मिला है तुम्हें? म्याऊ। इस बात को छोड़ो, मिर्ची और नमक लेकर मेरी गुफा में आ जाओ, जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। म्याऊ। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। म्याऊ। काली बिल्ली मिठू को फिर से उठाती है और छलांगे लगाती हुई भागती है। उधर हरियाली तोती, रानू चिड़िया, कौवा और कौवी भी काली बिल्ली की गुफा के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो आ रही है, उसके मुंह में मिठू है। चुप कर जाओ रानो, उसे शक न हो कि हम सब यहाँ हैं। काली बिल्ली अपनी गुफा का दरवाजा खोलती है और मिठू को गुफा में ले जाती है। म्याऊ। मिठू, अब यहाँ आराम से बैठ जाओ। अगर उड़ने की या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी बहन के आने से पहले ही खा जाऊंगी। म्याऊ। मिठू डर के मारे चुप करके बैठ जाता है। काली बिल्ली की छोटी बहन भी म्याऊ म्याऊ करती हुई आ जाती है। म्याऊ म्याऊ, बड़ी, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। म्याऊ म्याऊ। बड़ी दरवाजा खोलती है। जैसे ही बड़ी काली बिल्ली दरवाजा खोलती है, चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमला करती है।
उनके पास लाठियां थी। वो बड़ी और छोटी बिल्ली को मारने लगते हैं। म्याऊ म्याऊ, बड़ी भागो भागो बड़ी। छोटी बिल्ली तो भाग जाती है, लेकिन बड़ी काली बिल्ली पकड़ी जाती है। मिठू जल्दी से कौवे के पीछे छुप जाता है। मनहूस काली बिल्ली, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब तुम हमारे पंखों से मरने वाली हो। म्याऊ म्याऊ, मम्मम म्याऊ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कालू कौवा एक लाठी जोर से काली बिल्ली के सर पर मारता है। बिल्ली दूर जाकर गिरती है। दरवाजा खुला था, इसलिए काली बिल्ली को भागने का मौका मिल जाता है और वो पाँव सर पर रखकर भाग जाती है। मैं बच गया, मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। तोता खुशी से छलांगे लगा रहा था। मिठू जी, मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर, जिन्होंने हमारी मदद की। हरियाली, जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। छोटी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी अपना मीठा फल खा रही थी जब वहाँ कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो, मेरी पत्नी को मीठा फल बहुत पसंद है। क्यों जी? अगर तुम्हारी पत्नी को मीठा फल पसंद है तो जंगल से ढूंढ लो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कालू कौवा चिड़िया से वो मीठा फल छीन लेता है और चिड़िया को पेड़ से नीचे धक्का दे देता है। पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। चिड़िया सीधी कुएं में जा गिरती है। जान छूट गई चिड़िया से। गोरी तो ये सुनकर बहुत खुश होगी। कौवे, काले कौवे, मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया है? मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी आओ। आती हूँ पति जी, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? लो मीठा फल खाओ और सुनो, आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन को मैंने खत्म कर दिया है। क्या क्या चिड़िया को मार दिया है तुमने कालू? हाँ, मैंने उसे ये मीठा फल छीनकर उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, वो चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती थी। छोटी चिड़िया कुएं में बैठी रो रही थी। उसे भूख भी लगी हुई थी। रोते रोते चिड़िया का ध्यान कुएं में एक लकड़ी के दरवाजे पर जाता है। कुएं के अंदर ये दरवाजा कैसा? इस दरवाजे के पीछे क्या है? कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल? चिड़िया ऐसे उस दरवाजे को देख देख कर डर रही थी। फिर जब भूख बढ़ती है तो चिड़िया डरते डरते उस दरवाजे को खोलती है। सामने एक रास्ता था। चिड़िया दरवाजे के रास्ते कुएं से बाहर निकलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ तो तरह तरह के फल थे, फूल थे। थोड़ी दूर एक झरना भी था। ये तो कोई जादू की दुनिया है, इतने फल मैंने पहली बार देखे हैं। फिर चिड़िया एक पेड़ से फल तोड़कर खाती है। वो घूमने के लिए थोड़ी और आगे निकल जाती है। एक बड़ा सा महल देखकर चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया महल के बाहर जाकर झूले पर बैठ जाती है और उसी झूले पर सो जाती है। कालू, अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी या फिर कुएं में बैठी रो रही होगी। कल जाएंगे देखने। ऐसे गोरी और कालू बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अच्छा ही हुआ कालू कौवे जो तुमने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं तो इस जगह पर पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये जगह कितनी सुंदर है, हर तरफ फूल ही फूल, फल ही फल। एक तितली उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया रानी, हम आपका स्वागत करती हैं, मगर आप इस जगह कैसे पहुँची? ये तो बहुत सीक्रेट जगह है। मुझे दुष्ट कौवे ने कुएं में धक्का दे दिया था और मैं यहाँ तक पहुँच गई। आप अच्छी चिड़िया हो, ये जगह आप जैसे ही अच्छे पक्षियों के लिए है। दूसरे दिन कौवा और कौवी उस पुराने कुएं पर जाते हैं। कालू, चिड़िया तो कुएं के अंदर नहीं है। चिड़िया कहाँ हो? मर गई हो या जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये देखो मीठा फल, ये अंगूर, यहाँ बहुत कुछ है मेरे खाने के लिए।
कालू जी प्लीज मुझे भी इस कुएं में धक्का दे दो, मैं भी चिड़िया के पास जाऊंगी, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। मगर मुझे कौन धक्का देगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों कुएं में छलांग लगा देते हैं। चिड़िया जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। कालू ये दरवाजा तो चिड़िया ने बंद कर लिया, चलो हम इस दूसरे दरवाजे से जाकर देखते हैं कि इस कुएं में क्या है। फिर वो दोनों एक दूसरे दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ बड़ी बड़ी चुड़ैलें देखकर गोरी और कालू की तो चीखें ही निकल जाती हैं। आ जाओ कौवे और कौवी, मुझे लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार था, अब तुम सारी जिंदगी मेरे नौकर बनकर यहाँ रहोगे। फिर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं।